मैं जब तख्त पे लेटी हुई थी तो एकदम से मुझे लगा कि मेरा किसी ने गला दबाया। इतनी कुव्वत से मेरा गला दबा रही थी वो मखलूक, जो उस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही थी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीखूं चिल्लाऊं, लेकिन ना मैं चीख सक रही हूँ ना चिल्ला सक रही हूँ। अब मैंने क्या शुरू किया कि मैं कम से कम आयतुल कुर्सी पढूं, चारों कुल पढूं। अब वो भी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, वो इतनी शिद्दत थी मेरे गले पे, दबाव पे। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत की, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हिम्मत दी और मैंने जो है ना चारों कुल पढ़ना शुरू किया। जब मैंने चारों कुल पढ़ना शुरू किया ना तो गिरफ्त थोड़ी कम हुई, तो मुझे नजर आया कि सामने एक औरत खड़ी है व्हाइट लिबास में, और ऐसे मेरी तरफ अपने दोनों हाथ ऐसे फैला करके ना जैसे मुझे पकड़ेगी। लेकिन वो जो मैंने पढ़ना शुरू किया ना, उस पढ़ने के बाद उसने मेरा जो है गला छोड़ा, उसने मेरा गला छोड़ा, उसके बाद वो गायब हो गया। और फिर हमने वो जब पूरा किया तो फिर उसके बाद जब वापस हम लोग अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक है, अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। यार। वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी एक बात कि आप लोग बताते थे ना कि यार पहले ये सब जो है सीन हुए थे कि यार मसले हुए थे बहुत सारे। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं कि क्या कौन सा एरिया था, मतलब कौन सा शहर था या जो भी मुल्क था, कुछ भी। तो ये मसले कैसे शुरू हुए, क्यों हुए, और क्या वजूहत थी जो ये हुए, और ये क्यों नहीं होने चाहिए थे। अगर आप लोग ये गलती नहीं करते तो ये नहीं होता। ऐसा कोई बात आपके जहन में इस सवाल से रिलेटेड तो मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करें वन बाय वन। हाँ, तो अभी हमारी यही डिस्कशन चल रही थी इस बारे में, तो हमने इसको व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो वही मैंने कहा खाला से मैं पूछूं कि वाकई रियल में इस तरह से आप लोगों ने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी टाइम से चीज़ें सुनते आ रहे हैं। तो मैंने कहा चले आप लोग भी सुने। तो मतलब वाकई खाला आपने देखा है अपनी आंखों से? देखा है, हमारी अम्मी के साथ हुआ था। सबसे पहले हमारी अम्मी की साथ फीलिंग ये हुई थी हम लोग कि हमारे कज़न की रोज़ा कुशाई थी और हम लोगों को जाना था। तो हमारी अम्मी उस वक्त बुर्का पहनी थी, नकाब वाला बुर्का चलता था। वो अब अम्मी ने पूरे घर में ढूंढ लिया, जाते वक्त तो नकाब वाला बुर्का मिला ही नहीं। वो नकाब कहाँ गुम, नहीं वो था, मिला ही नहीं। हाँ था, अम्मी पास था, वो अम्मी पहनती थी। तो वो बाद में मिला? नहीं, बाद में भी नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा हम लोग का केस ये हुआ कि हमारी अम्मी ने हम दोनों बहनों के लिए बालियाँ बनवाई थी, बड़ी बड़ी बालियाँ थी। तो एक बाली का सेट था, एक बाली का सेट गायब पूरा। तो ये तो अम्मी उन्होंने रखा कहाँ था, मतलब पता है कोई? हाँ, वो एक स्टोर था, वहाँ पर रखती थी सूटकेस में हमारी अम्मी। अच्छा, जैसे कि खाला कह रही मासी वगैरह भी आती थी हमारे घर में। हाँ, पहले सब लोग खुद करते थे ना काम। नहीं था कि होता तो वो बालियाँ गायब हुई। हाँ, फिर उसके बाद फिर इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हम लोग समझ नहीं पाते थे। कभी हमें बाल कटे हुए नजर आ जाते थे वॉशरूम में, कभी कहीं घर में, कभी ब्लड खून नजर आ रहा है जिससे कभी किसी मौलवी से इस बारे में नहीं मौलवी से बहुत दफ़ा हमारे बल ने बहुत दिखाया, बहुत लोगों को चेक करवाया गया, लेकिन कोई हल नजर नहीं आया बहस का। हमें नहीं पता था कि क्यों ऐसा हुआ। ये चीज़ शुरू में तो बिल्कुल बहुत तंग नहीं करते थे, लेकिन ये मेरे ख्याल से 1920-21 के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा ये लोग फैल गए। हाँ, बहुत ज़्यादा फैल गए। जिन दिनों हमारी शादी, जिन दिनों हमारी बड़ी बहन की शादी थी, तो शादी 2-3 दिन पहले घर के बाहर बहुत सारी उजड़ी पड़े हुए थे। उजड़ी पड़वाने मिला, फिर वो कहाँ मिला अम्मी ये उजड़ी? दरवाजे पास उजड़ी पड़वाने, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेरे बड़े मामू के उन्होंने उसको सफाई की। फिर हमारी दीवारों पर गंदे गंदे कपड़े ये सब नजर आए, उनके धब्बे थे। आप लोग खुद देखा है ये? हाँ, उसके बाद घर छोड़ने का नहीं सोचा, मतलब आप नहीं क्या कहते थे? अभी अम्मी को एक मोटा बैठने जगह थी, वो पोल से बंधा हुआ मिला। मतलब कुछ अजीब केस होते थे। मैं उन दिनों लड़कियों को सिलाई क्लास सिखाती थी। वो लड़की गई और एकदम खट से चुटला आके गिरा, चोटी टाइप का ना। तो मैंने अपने छोटे भाई को भेजा कि मैंने कहा देखो ना ये यहाँ कैसे आगे गिरी, किसका? वो लड़की तो जगह नहीं, मेरा नहीं है। तो मतलब इस तरह से वाक़यात होते थे। फिर मैं उन दिनों अपना इंडस्ट्रियल होम चला रही थी, तो वहाँ पर जो है हमारी अम्मी का जो घर था वो 3rd फ्लोर पर एक कमरा बना, 2 कमरे बनाए, तो वहाँ मैं मशीनें वगैरह रखी हुई थी। लड़की आती थी, बैठ के सिलाई करती थी। एक दिन मगरिब वक्त में ऊपर गई तो हाई माशाल्लाह हमारा घर बहुत बड़ा घर था, बहुत फैमिली 3 फैमिली हम लोग रहते थे। लेकिन उसमें ऊपर गई हूँ तो वहाँ मैंने ये देखा कि अगरबत्तियाँ जला रही है, तो मैंने ज़रा उन दोनों हम अवेयरनेस नहीं थे, लोग खाला आप लोगों ने देखा है क्या? ये बता रही आपने यार सीन खुद देखा अपनी आंखों से? तो आप लोग डरे नहीं आप लोग इस चीज से? फिर भी आप लोग इतने साल उस घर में खौफ लगा हमें उस दिन। पहली दफा मुझे बहुत खौफ, शिद्दत का खौफ। हाँ, फिर उस
कभी भुट्टे लगा घर में कोई भुट्टा भून रहा है, कभी कुछ है, कभी कुछ, मतलब इस तरह के केस हुए। तो और ये है कि जब फिर अम्मी को जो शक्ल में नजर आती थी, अम्मी कहती थी जैसे कि हम लोग जो बहन की शक्ल अम्मी को नजर आती थी, तो आप लोग के झाड़ू साथ लगा कोई रही। दुश्मनी में आता था या कोई दुश्मनी? ये तो कोई नहीं बता सकता कि कभी कभी भाई तो वैसे जो आप लोग पूछते हैं ना, मौलाना वगैरह से पूछते हैं कि यार ये क्या हो रहा किसी ने है। कुछ नहीं बताया हमें। कोई समझ नहीं सके। और जैसे अम्मी का ये कहना था कि दुश्मनी तो नहीं, लेकिन शायद कुछ जिन्नात वगैरह का चक्कर था, क्योंकि अम्मी ये बताती थी कि घर से यानी शोके से बर्तन निकाल निकाल के हम लोग, अम्मी लोग खड़ी होती थी और सामने बर्तन फेंका जा रहा होता था। हाँ, लाइव और कौन फेंकता था कोई नजर नहीं आता था। आग लगी, दीवारें जल गई, बेड जला दिया। आप लोगों को डर नहीं पूरे लगा? पर्दे देखते, नहीं, पर्दे कभी भी डर नहीं पूरे लगा। जल शादी गए। हो चुकी थी, कभी पूरे डर पर्दे नहीं जल लगा। गए, ड्राइंग में यहाँ से वहाँ पर सामान फेंका जाए, न फेंकने वाला तो ये नजर सिर्फ नहीं आया। आपके घर में था या आपके गली में और भी? या पड़ोस में आप जैसे अम्मी कहीं बताती मालूम किया थी, पड़ोस उस में? इलाके में, इंडिया में जिस जगह अम्मी का घर था, उस इलाके में वैसे ऐसी शोहरत थी हर घर में। होती थी। एक घर में नहीं, सिर्फ अम्मी का घर नहीं था, हर घर में था। लेकिन क्योंकि अम्मी लोग को शायद ये चीजें ज्यादा महसूस हुई, हो सकता है और घरों में भी उन्होंने नहीं बोला, लेकिन अम्मी लोग को ये चीजें ज्यादा महसूस हुई। और फिर दरवाजा खुलता था, बंद होता था, और कोई नजर नहीं आता था कौन खोल रहा है, लाइट जल रही है, बंद हो रही है, लेकिन कभी कोई नजर नहीं आया। लेकिन अम्मी जैसे ये कहती है कि कोई खौफ नहीं था, कि जो डरता है ना एक इंसान अंदर से डरता है कि पता नहीं क्या हो रहा था, नहीं कोई ये नहीं। अकेले घर में रह जाते थे, इतना माशाअल्लाह बड़ा घर था वहाँ पे, अकेले बहुत घर से में ऐसे भी रहते होते हैं थे। ना जो मतलब बहुत बना देते हैं, सुना है ना? किस्मत वाले होते हैं। नहीं बनाया तो खैर नहीं। किस्मत वाले होते कुछ हैं। होते हैं बिल्कुल तबाह कर देते हैं। तो आप लोग की नजर मेरा में भाई क्या मेरा है? भाई कपड़े चेंज कर रहा है, उसको ऐसा धक्का दिया है कि वहाँ की हड्डी टूट गई, इसकी फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी पूरी उल्टा दी, ऐसे काला कपड़ा आ जाता है तो शीशे पर गाड़ी के जा रहे हैं और गाड़ी पूरी पलट गई। तबाह ओए, तबाह कर ओए। दिया। कहते हैं क्या हुआ उसका? खाना गिरा, पका हुआ खाना फेंक देते तो उठा के, मिर्चें मसाले सब फेंक देते तो उठा के। अच्छा, जैसे आप बता तो रहे ऐसा देखें, ऐसा तो नहीं हुआ कि ऐसे मैंने सुना है कि जब आप घर बना रहे होते हैं, फर्स्ट के वहाँ पर कोई दरख्त वगैरह लगा हुआ है नो नो नो, और आपने वो काट दिया है, तो उस पर जन्नत होते हैं। अब पता की बात सही आ- है, हमारे- आपको इजाज़त लेनी होती है। जब उसकी बुनियाद डल रही थी तो हमारे पापा ने, हमारे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे एक बकरा ज़बह करवाया था। हाँ, लेकिन अच्छा। एक बात मुझे याद आती है, अम्मी ये बताती थी कि हमारे जो घर के दरवाजे के पास अनार का दरख्त लगा हुआ था। हाँ, लगाने तो वाला वालिद है। साहब के, तो वो काटा था किसी ने? वो हाँ, वालिद वालिद- साहब हाँ, के दोस्त हाँ। जो थे वो मतलब मौलाना थे। मौलाना शाह साहब। उन्होंने उस वक्त मना किया था कि कभी भी दरवाजे पे अनार का दरख्त नहीं होना चाहिए, तो ये दरख्त को तुम निकाल दो। तो पापा ने वो दरख्त निकाल दिया था, जैसे अम्मी बताती वो दरख्त निकाल दिया था। तो अल्लाह वालम बिसवा की क्या मसला था क्या नहीं था हमारा। उसके बाद अम्मी पापा माइग्रेट करके दायरे पाकिस्तान आ गए, फिर तो कुछ नहीं पता कि क्या है। लेकिन जैसे अम्मी बताती हैं तो अम्मी तो बहुत सारी बातें बताती हैं, कितनी चीज़ें तो हम लोगों को याद भी नहीं है बहुत भूल गए हम लोग। कि तो क्या एक क्या बात चीज़ें सही बात है, हम थी। लोग याद बातें करते हैं आपस में, तो हमें याद आती है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, जी, ऐसा था वैसा था। हम लोग के अम्मी जैसे कभी- मेरा भतीजा तो उसको गायब कर दिया, उसको दूध फीडर छीन लिया, उसको हाँ। थप्पड़ मारा उसके तो चेहरे हालत पर। ये- थप्पड़ मारने वाला क्या सीन था, थोड़ा बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। जो भतीजे को जो गायब किया था ना, वो ऐसे गायब किया था कि जैसे अम्मी बताती हैं कि भाभी उसको लेके कमरे में सो रही थी और अंदर से कुंडी लगा लेती थी, क्योंकि वो छोटा था ना तो वो मन बाहर निकल जाता था। तो वो कुंडी लगी हुई थी लेकिन बच्चा कमरे में था। और ओए। वो जब ढूंढती रही कमरे में था ही नहीं, उन्होंने कमरा खोला, वो बाहर आई, अम्मी से बोला, अम्मी ने भी ढूंढा सबने, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। और इसी परेशानी में शायद 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटे के बाद जब फिर पूरा घर छान लिया। और सबसे बच्चा वो था कितने साल का? उस वक्त वो तकरीबन 2-2.5 साल का था। बिल्कुल रोना धोना बच गया। और हैरान कुन बात ये थी, रोने धोने से ज्यादा जो उन लोगों के लिए हैरान कुन बात थी कि कुंडी लगी हुई कमरे से बच्चा कैसे जा सकता, कुंडी तो वैसे सही लगी बात थी। है भाई, सही लेकिन बात 1 है। घंटे के बाद वो वापस मिला। और कहाँ से मिला? ड्राइंग रूम से। अम्मी बताती कि ड्राइंग रूम के कोने में उसे वो मिला। और किस तरह मिला कि उसने शायद पेशाब कर दिया था, तो वो जो लेके गए थे ना उसको, उन्होंने वापस लाकर उसको वहाँ पर भी छोड़ दिया था। जैसे उसने पेशाब किया होगा तो ये अम्मी लोगों का ख्याल है कि उसने पेशाब किया होगा तो उन्होंने ला करके उसको छोड़ छोड़ दिया। दिया था। तो इस तरह के वाक़यात जो थे ना, ये मतलब एक ऐसे वाक़यात थे कि खौफ भी था कि घर छोड़ा जाए क्या हो जाए। लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि पाकिस्तान आना पड़ा, तो ज़ाहिर है सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और छोटे जो दूसरा भतीजा था उसको भी बाकायदा छुट्टियाँ काटी जाती थी कि उस बच्चे के जिस्म पे नील नील सा पड़ जाता था। उस जहाँ से होता था उसको उठाया जाता था, उसको छुट्टियाँ काटी जाती थी। बहुत बुरा हाल किया था। इस तरह हमारी भाभी के साथ भी बहुत किया था, बहुत ज़्यादा, कि उनको जो इतना सताया था कि बस कभी उनको खून नज़र आ रहा है, कभी उनको कुछ नज़र आ रहा है। पीने के लिए जब हम लोग पानी दिया करते थे उनको, अम्मी को बताती हैं कि जब जो है वो
दुआ पढ़ के सूरह यासीन पढ़ के जब पानी दिया जाता था तो वो उस पानी को देख के चीखें मारती थी कि इसमें जो है खून है, इसमें खून है। तो कि चीखती थी कि इसमें खून है, खून है। अम्मी कहती भी थी कि देखो खून नहीं है तो तुमको पानी पिला रहे हैं, लेकिन बड़ा मतलब वो एक बार अम्मी जैसा सुनाती है कि बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन बस हर काम में अल्लाह सुब्हान तआला की जो कोई मसलियत है। होती लेकिन है। खाला, जैसे कि आप कह रही हैं कि पहले इतना ज्यादा हाइट पे नहीं था, तो ये अचानक हुआ, क्यों बढ़ बिल्कुल गया? अचानक हुआ कि जो किसी की समझ में नहीं आया कि क्यों कोई आपको अचानक। कोई रीजन लगता है कि अचानक से इस तरह से क्यों हुआ? हो इतना सकता है कि ज्यादा? हम ही लोगों से कोई गलती हो गई, हमारे बुजुर्गों से कोई गलती हुई हो, उनकी किसी जगह पे उन्होंने कोशिश कर दिया हो, कोई ऐसी बात बोल दी हो जो उनको बुरी लग गई हो। At the end ये भी क्या हम हुआ नहीं कह फिर सकते। उसका? कुछ नहीं हुआ आखिरकार, मतलब वो ज़ाहिर पे माइग्रेट ही करके पाकिस्तानी आ गए, फिर क्या 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 होगा होगा। तो? अच्छा सही रह गया। मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा है कि आप लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जब आप कहीं घर बनाने जा रहे हैं और वहाँ कोई दरख्त लगा है तो वो दरख्त काटने से पहले आपको जो दरख्त के जिन्नात होते हैं उनसे आपको इजाज़त लेनी होती है किसी आलिम को बुला के, तो आप लोग इस बात पे बरोबर यकीन रखते हैं? सुना तो है लोगों की। किया तो हमने कसम सुना तो हम लोगों ने नहीं ऐसा, लेकिन बहर उन्होंने बताया था लेकिन तो और वो आलिम थे, मौलाना थे, ऐसी बात नहीं थी, पापा हाँ। के बहुत से दोस्तों में से थे, तो उन्होंने जब बोला था तो फिर कटवा दी गया तो उसको। वैसे भी देखिए बात ये होती है कि कमी तो हमारे अपने अंदर होती है, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कमी अपने अंदर होती है। जब हम अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हैं ना तो तभी ऐसी तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, कोई शक जब हम नहीं है। नमाज रोज़ा कुरान की पाबंदी करेंगे, सूरह बकरा की अगर हम तिलावत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हम पर हावी होगी। लेकिन खाला, बिल्कुल ऐसे आपके ही। यहाँ पे सब चीजें होती थी। होती माशाल्लाह, थी नमाजी आप होती थी, लेकिन वो लेवल नहीं था जो मुझे लगता है ना कि शायद वो लेवल नहीं था जो होना चाहिए। हमेशा तहज्जुद नमाजी देखा है। परहेजगार तो वालदा हमारी बिल्कुल और थी, पापा भी और थे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जो सुन्नत तरीके से हमें बताई गई हैं कि जैसे रुकिया शरिया पढ़ना या सूरतुल बकरा की तिलावत करना तो उस और वक्त अवेयरनेस नहीं हाँ थी बस ना। वही है हाँ। ना, ये चीज़ें नहीं हुई लेकिन ना, वो जो बाकी कर रही थी वो तो अपने वो अपनी किसी उसकी में गलती नहीं थी, वो जो इबादत करती थी वो दिल से इबादत करती थी, हमारे पापा भी करते थे, इबादत। आप भी बहुत माशाल्लाह करते थे। पापा के हमारे सुबह में सूरह रहमान की तिलावत करना उनका था, बाबा जब तिलावत करते थे पापा, तो इसमें तो ये नहीं कह सकते ना कि इन लोगों से नहीं, जो गलती उन्होंने उनसे- क्या अपने लगन से क्या, जो उनको मालूमात नहीं थी उन्होंने अपने से बहुत अच्छा तो किया। खाला, एक बात बताएं, अगर कुछ ऐसा घर में कभी किसी क्या हो तो इसका कोई हल नहीं निकलता कि आप मौलवी से उसकी कोई कार्ड करवा दें, कोई ये कर दें, ऐसा नहीं होता? या मौलवी भी तो कभी होता ऑथेंटिक है? होगा ना आजकल के, तो आप जो मौलवी मौलवी सब आप पैसा हैं, लेना है, वो तो सारे 2 नंबर ही तकरीबन सब पैसे लेने तकरीबन वाले। मैं लेकिन सबको नहीं आपको कह ऐसा सकती लगता है कि अगर कोई ऑथेंटिक मौलाना है तो वो इसका कुछ तोड़ कर सकते हैं, तोड़ से मुराद हाँ। मतलब उनको सेटल कर सकते हैं, बिल्कुल, जगह रोक कुछ लोग सकते तो हैं। ऐसे जरूर अल्लाह वाले तो मौजूद है ना जो कर जो सकते हैं, दुनिया जो भर में। बता सकते हैं कि अच्छा ये करें या वो करें, लेकिन ये है कि जहाँ तक हमें सुन्नत से पता लगता है कम से कम वो तो अपने घर में उसका एहतमाम तो जरूर किया करें, चाहे घर में कुछ हो या ना हो। नहीं, जैसे जरूरी नहीं कि घर में हो। हाँ, जैसे मैंने भी अपने 2-4 दोस्तों से सुना है, उन्होंने भी यही बताया कि हमने उस घर को छोड़ दिया, हम उस घर में बहुत बीमार नहीं। रहते, बहुत से हादसे छोड़ देना मुझे लगता है छोड़ देना मसले मसले का हल नहीं होता, कहते हमने ये तो हमने शैतान से हिम्मत हार ली। बेशक, बिल्कुल। शैतान तो तो वाली बात है। कोई चीज जान पे आपके बढ़ रही हो, फिर बच्चे बीमार हो गए फिर हो, वही बात है, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमी होती है। हम क्यों नहीं कोशिश करते? देखिए हम जब बीमार पड़ते हैं ना तो डॉक्टर से क्या इलाज नहीं कराते, हाँ। हमें पता होता है हम कैंसर के आखिरी स्टेज पर हैं, हाँ, खुदा ना हाँ, खास्ता, हाँ। तो हम क्या छोड़ देते हैं? नहीं। हम क्या कहते हैं हम तो मरना ही है, मर जाएंगे, तब भी तो हम सही कर रहे बात है। होते हैं ना इलाज। तो बस इसका भी इलाज हमें बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पे अगर हम तवक्कल करके इलाज करते हैं ना तो कोई बई नहीं। देखे ना कुरान में तो हर चीज़ का हल है ना भाई। तो वो तो हल मौजूद है ना, नहीं, बता ये दिया ना कुरान सूरतुल पढ़िए, बकरा। कुरान पढ़- लेकिन एक जहाँ बात- जिस घर में देखिए ना सूरतुल बकरा पड़ी जाती है शैतान वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे अगर कोई हम नए घर पे जा रहे हैं, हम कोई घर खरीद रहे हैं, तो हमें उस क्या करना चाहिए इन चीजों से महफूज रहने के लिए? सूरतुल बकरा पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ के दम भी करना चाहिए पूरे घर के ऊपर, उसका रिकॉर्डिंग पानी भी भी लगा छिड़काएं, सकते चाहे हैं। आप रिकॉर्डिंग भी लगाएं, आप उसका पानी भी जो है वो छिड़क दें उसके ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो उस घर में दाखिल हों, और फिर जब घर में मौजूद है तो रोजाना कम से कम कुरान की तिलावत तो जरूर करें। और इसका एक और मतलब हल ये भी निकलता है कि हम 15 दिन तो महीने में एक दफा तो सूरतुल बकरा की पढ़ करके पूरे घर पे जरूर, ना सिर्फ अपने ऊपर एक ही बात। पूरे घर वालों पे एक दफा आपने पढ़ के पूरे घर पर आपने उसका पानी छिड़क दिया, आप सबके ऊपर दम कर दिया, पानी के ऊपर दम कर लिया, पी लीजिए वो पानी, बजाए इधर उधर हम मौलानाओं के चक्कर में पड़े, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सही है। अच्छे मौलाना मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन वो शायद हमारी पहुंच से दूर है, वो छुपे हुए हैं, और वो लोग जिनके पास कोई इल्म नहीं है वो सबसे आगे जाहिर है, सही बात है। तो वो फिर हम हाँ। खुद क्यों नहीं उसको देखते? और अगर हम कोई घर लेना चाह रहे हैं तो ये हो सकता है कि हम किसी मौलवी को दिखा सकें, पूछ सकते हैं अगर आप कि ये समझते कोई मौलवी अच्छी मिलेगा, अगर कोई बात वही हो गई ना, अगर अगर तुम्हारी अच्छे है मिले तो। main चीज आजकल तो हर कोई खाने के लिए बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ,
भी सब नहीं हो सकते लेकिन है। सबसे बेस्ट बात यही है कि हम सूरह बकरा सुने। नहीं, अगर हम कोई घर लेना चाह रहे हैं हाँ ना। तो हम उसके लिए पहले क्या करें? इस्तिखारे की दुआ इस्तिखारा। इस्तिखारे की दुआ कीजिए। इस्तिखारा कोई चीज़ नहीं है, नहीं कि ख्वाब में हरा नीला पीला नजर आए, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी सबूत सामने नहीं आता। आपका दिल मुतमईन इस्तिखारे हो की बस। दुआ है, उसका पढ़िए। आपको इस्तिखारा तो एनी टाइम आप बाजार जा रही हैं, इस्तिखारे की दुआ पढ़ के जाइए। आप किसी घर जा रही हैं, इस्तिखारे की दुआ पढ़ के जाइए। यहाँ तक कि आप जो है आप घर से बाहर निकलती हैं या घर के अंदर दाखिल होती अपने चलें, किसी आप मालूमात कैसे? में आपको है, आप हाँ। अपना इस्तिखारे दुआ पढ़ना। नहीं, ऐसे अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर हमें नहीं जाना है तो कोई इशारा आएगा कि ये नहीं इशारा नहीं आएगा, आपका दिल बता देगा, यानी कि दिल अगर मुतमईन है हाँ। तो इसका मतलब ये हाँ, चीज ठीक है। इशारा कोई चीज नहीं है। जब पहले कहते थे हरे रंग की चीज नजर आई तो अच्छा है। हाँ ये सब चीज़ नहीं है। और ये चीज हम समझ भी नहीं सकते। हाँ। अगर हमें कोई इशारा मिले तो हम इशारा समझ भी नहीं सकते। तो ये कि अपना वो कहते हैं दिल से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका दिल मुतमईन है तो बस सब कुछ और सबसे आपको बड़ी पता बात है। है कि आप घर के अंदर जब दाखिल होती हैं कहीं बाहर से, सबसे पहले सलाम करें। सलाम करें। सूरह लेकिन बकरा अम्मी पढ़ें, दरूद शरीफ अगर आपने पढ़ें। सलाम किया और आगे जवाब आ गया वालेकुम अस्सलाम, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। तो अल्लाह बढ़ जाएगा, ताला बढ़ जाएगा बाकी। और फिर बुद्धि के ये तो हर जगह मौजूद है। बहुत तो बड़ा है ना। भाई जब सूरह अल्लाह बकरा ताला पढ़ी है, बहुत हम तो लिखे क्या हुए लिखे? हैं, जान- मैं जान- जाएंगे, ऐसे दिल से और ये नहीं तो जाते। हाय हेलो करके निकल जाएंगे। खाला डर को दिल से खाला तफरीम ले रही है भूत को। आ गया है। भूत देखा नहीं है उन्होंने अभी। दुआ अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करें दुआ करें, खूब दुआ करें। कि अल्लाह अल्लाह हमारे हमारे ताला डर खौफ को निकाल दे। शैतान का डर निकाल देना। हम शैतान को डराने वाले बने ना, हम डरने वाले क्यों बने? बेशक। सही और ये बात उसी है। वक्त होगा जब हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, अल्लाह में तवक्कल होगा। सही तो अल्लाह में तवक्कल और ताल्लुक मजबूत करने की बात हो रही है, कोई मुश्किल बात नहीं। हम दुनिया के सब कामों के लिए 100 टाइम निकाल लेते हैं, कितने भी थके हुए हों, हम एक नए सिरे से ताज़ा दम होकर के वो काम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन कामों में हम सबसे पीछे हो जाते हैं। खाला आप अपने वो स्कूल के बारे में एक वाक़या बता रही थी। हाँ स्कूल हमारे बहुत बात हो गई थी। बस मुझे बताना शुरू करें वन बाय वन, कोई एक बताए। जो आपको लगता हो कि यार ये बहुत बैड सीन हुआ था। याद है, शाह फैसल थे ना, वो आए थे शाम का शाम से आ रहे थे, वक्त हाँ, था। शाम से और हम लोग सब स्कूल से बाहर हम लोगों को बुलाया गया साहब वेलकम के लिए उनके। अचानक हमारे पूरा स्कूल खाली था। अचानक हमारे स्कूल से पूरे जो ड्रम के वाला पूरा बैंड जो होता है पूरा बैंड बजने लगा। कोई भी स्कूल खाली था। पूरा स्कूल सब तो बाहर थे। तुम थी ना उसमें, तुम हाँ हाँ, सब बाहर थे। मुझे ये याद नहीं ड्रम का। नहीं पूरा वो जो होता है बैंड, वो पूरे बैंड की आवाज आने लगी थी। पूरे जो थे हाँ। आगे अंदर, लेकिन कोई वो पूरा ड्रम जहाँ पर होता था पूरा बैंड, वो रूम खोला गया था, कोई नहीं, सब बज रहा था। ओ अच्छा उन्होंने चैप भी करी, ड्रम ऐसे ही पड़े खाली लेकिन ड्रम बज रहा है। हाँ, आपके रूम में पूरा आपका रखा हुआ है ना, आपका हाँ। बैंड पूरा रखा हुआ है आपका, वो बज रहा है कोई नहीं बजाने वाला वहाँ पे। तो लड़कियाँ वहाँ बजाती पर थी बेर ना। वगैरह के दर भी बहुत वहाँ सारे थे। बहुत बड़ा स्कूल था। बहुत बड़ा स्कूल था, वहाँ जहाँ हमने पढ़ा है। बहुत और एक बार हम लोग वो तो हमारे अपनी आंखों का देखा हुआ है। हम लोग थे, मेरी दोस्त थी, हम लोग सब वैन से हम लोग उतरे और हमारी क्लास पीछे की साइड की क्लास थी। हम लोग लैब के पास खड़े रहते थे कि चलो 2-3 लड़कियाँ आ जाए, हमारा जो ग्रुप तो आ जाए हम लोग क्लास में जाने लगे। तो सब आगे लड़की गेट खोला तो गेट खोल कर पीछे पलटी। फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो हमें अभी तक वो भी बोलते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं कि हमने अपने डेस्क के ऊपर सिर्फ इतना कोने हाथ देखो, हाथ ओए होए। दिल जो है ना अभी भी मतलब इस अपने आँख से देखा हुआ सीन है। तो वो मतलब जो हम लोग की जो हालत हुई थी, हम लोग तो सब बाहर, कोई उस दिन क्लास नहीं ले सके थे। जो हम लोग 8-10 लड़कियां थी, जो हमारा पहला ग्रुप। ये अच्छा ये बात कराची की है। फिर भी आप स्कूल में पढ़ा। स्कूल छोड़ने से कौन सा क्या हाल था। फिर उसके बाद टीचर का नहीं कुछ मतलब वो तो हम लोग हमें पहला लिया हम लोगों को पहला। और उसके बाद और याद है हम लोगों की क्लास चली थी, पीछे ही साइड पे था। अच्छा पूरी क्लास थी। हाँ। और अचानक जो है ना अंधेरा क्लास में आ गया। लंबे लंबे साइज गुजरते नहीं है अंधेरा। तो हमने कहा अंधेरा क्यों, छोटे थे हमने, बारिश में बादल आ गए शायद। तो देखा लंबे लंबे साइज आ रहे। तो हमें कुछ नहीं आप लोग अपनी किताब देखें आप लोग। अच्छा मतलब अच्छा अंदाजा हो गया था। बच्चों को दूसरे मखलूक मतलब उनको अंदाजा था दूसरी मखलूक जा रही है और लंबे लंबे साए जा रहे हैं। तो देखो समझ उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी बुक देखें। और भी ऐसे बहुत सारे वाक़या तब तो जहन से भी निकल गए। 3 वाक़या जो है ना, कुछ भी खाला आपके ध्यान में आ रहा हो छोटा मोटा यार ऐसा कैसा। बता दो आप तो। हाँ, वो हाथ वाथ बताते अभी मेरा दम निकलने लगता है अभी। सही बात है भाई, बहुत ही कोई टेढ़ा मामला था ये। बहुत नहीं वाकयात तो नहीं, जिसको नहीं वाकयात तो बहुत सारे हैं, हर जगह के वाकयात हैं। अच्छा एक चीज़ खाला आपने तो बताया ये कराची का स्कूल है। हाँ तो चलिए सही है, मैं जगह नहीं बताऊंगा, छोड़ें मतलब लोग परेशान हो जाएंगे। मैंने देखा ना कराची में जैसे एक वाकया जो है वो मेरी कोई
कुलीग थी, आपको है अल्लाह उसको जिंदगी दे, आमीन। तो उनकी सिस्टर ये लोग सब गए थे कलरी झील हम्म। पिकनिक पे। हाँ, ओए होए, तो कर लीजिए। ये तो वैसे वाकया आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, जो जंग अखबार का जो मैगजीन आता था उसमें ये वाकया उन लोगों ने लिखा भी था, तहरीर भी किया था उसके अंदर, कि उनकी जो बहन पिकनिक पे गई कलरी झील, पिकनिक से वापस आई तो उनकी हालत ही कुछ बैंड थी। वो पानी पिए जा रही है, खाना खा रही है नहीं, वो कितने लोगों का खाना खा रही है और कितने लोगों का पानी पी रही है। बड़ा ये लोग सब परेशान कि क्या हुआ। खैर स्कूल पहुंची, स्कूल गया, जाके इन लोगों ने प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने कहा कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा हाँ ये मामला था। फिर प्रिंसिपल ने खुद भी घर आकर के ये सारी चीजें देखी कि वो तो अपने इस सेंस में नहीं थी कि बस वो सिर्फ पानी पी रही, और मैट्रिक की स्टूडेंट थी वो, सिर्फ पानी पी रही, सिर्फ जो चीज उसके सामने आ रही है ना बस वो खाई जा रही है। कितने लोगों का खाना खा रही है, कितने लोगों का पानी पी रही है। बहुत परेशान हुई। खैर उसके बाद जो है वो उन्होंने, अल्लाह आलम कितनी सच्चाई है, और ये चीज़ बाद में भी आई थी कि जो है उन्होंने किसी मौलाना से रुजू किया, शायद उनको अच्छे मौलाना मिल गए होंगे। तो फिर उन्होंने जब पूरा देखा और बच्ची को भी सब देखा तो उन्होंने बताया कि जी कलरी झील में जिस जगह पे ये गई थी ना पानी में, उस जगह पे 3 नौजवान डूब के मरे थे। तो कहते हैं कि शायद उनकी जो रूह भटक रही थी, वल्लाह आलम क्या था मसला, तो वो इस बच्ची के साथ आ गई। फिर अब जाहिर लोग बहुत परेशान हुए कि क्या करें। फिर उन्होंने कोई दुआ हुआ बताई, और उन्होंने बता दिया था कि देखिए अगर ये दुआ आप पढ़ें और इंशाल्लाह इससे फायदा होगा, और आप देखिएगा कि कोई चीज़ आपके घर से ज़रूर निकल के जाएगी। अब वो कितने दिन तक पढ़ा मुझे इतना याद नहीं है कितने दिन तक पढ़ा, लेकिन खैर उन्होंने वो दुआ पढ़ी। तो उसके बाद जो है शायद दुआ पढ़ने के 40 डेज के बाद या 30 डेज के बाद या पता नहीं 15 डेज के बाद, मुझे डेज सही याद नहीं है, उन्होंने कहा कि 3 बिच्छू हमारे घर से निकले। अच्छा, अपनी आंखों देखा से उन्होंने? तो अपनी आंखों से, वो जो मेरी कुली को बताती कि हमने अपनी आंखों से 3 बिच्छू देखे। वो तीनों बिच्छू जब घर से हमारे निकले हैं ना, उसके बाद हमारी बहन बिल्कुल नॉर्मल है। वो दुआ पढ़ने से वो तीनों के तीनों निकल गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसने ये जब वाकया वो बता रही थी तो वो बाकायदा रो भी रही थी। अच्छा। तो हमने बहुत मुश्किल वक्त उठाया, क्योंकि सही बात है। ऐसी हालत थी कि पूरा घर परेशान था कि ये घर में हो क्या है। लेकिन हुआ उन लोगों के साथ ये बात। तो बस इस तरह के इतने सारे वाकयात हैं कि समझ में नहीं आते कि इंसान बात कहाँ से शुरू करे। सही बात है भाई, बहुत। माफूकुल फितरत चीजें तो दुनिया में मौजूद है, और अच्छे लोगों बिल्कुल अच्छे लोगों तो वो ये बज़ाहिर तो अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि अगर वहाँ डूबे थे तो वो कैसे मतलब पहुँच गए, लेकिन अब उनके साथ हुआ है तो जाहिर सी बात है। और वो ऐसी है कि जिसको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रही है। कुछ लोगों का हमें पता होता है किससे घटते हैं, लेकिन वो ये लोग मनगढ़ंत नहीं, वो मनगढ़ंत कहानी करने वाली चीज भी है, लड़की भी नहीं थी वो तो है। लेकिन ये वाकया उसके घर में हुआ, वो हमें जब बता रही थी तो वो वाकई में इतना रो रही थी कि उसकी लहजे से पता लग रहा था कि वो सच बोल रही है। कहती थी मटके पानी हम लोग थक जाते थे, ये सिर्फ पूरा मटका हम लोग भर रहे हैं और ये एक सांस में पी रही है, ये हालात थे। लेकिन खैर बहुत बुरा गुजारा है उन्होंने। बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला। अल्लाह पाला मुश्किल से निकाल दिया, बस कोई नहीं ये काम आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, यही बड़ी बात अच्छे है। लोग मिल गया उनको, वरना तो अच्छे लोग मिलना ही बहुत मुश्किल है। सही बात है भाई। इसी तरह अब जैसे वो नाता खान कोट पे जो कहते हैं ना कि एक औरत हाँ रूह भटक रही है वो, तो ये वाकया तो हमारे अपने भाई के साथ नाता खान के पुल पे नाता खान के पुल पे हम मेरी कजन की शादी थी हम्म। और वापसी में हम लोग सब आ रहे थे, तो इत्तेफाक से एक गाड़ी एक मामू चला रहे थे, एक गाड़ी भाई चला रहा था, एक गाड़ी मेरे वाले सब चला रहे थे। और हम माशाल्लाह काफी फैमिलीज थी, क्योंकि इस्लामाबाद से भी मेहमान आए हुए थे, तो हम तीनों गाड़ियों में हम लोग थे। हम लोग की गाड़ी तो आगे निकल गई थी, हम लोग तो आगे पहुंच गए थे, हमने ये मंजर नहीं देखा। लेकिन मेरे भाई और मेरे मामू ने देखा कि मेरे भाई की गाड़ी के आगे जो है वो एकदम से एक औरत बुर्का पहने हुए आ गई। भाई ने जो उसको बचाने की कोशिश की ना, तो नाता खान रोड के पुल के बिल्कुल बीच में वो फुटपाथ सा बना हुआ है, तो उसके ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ गई, क्योंकि उस औरत को बचाया भाई ने। जब उस औरत को बचाया तो गाड़ी बचाने के चक्कर में पूरी फुटपाथ पे चढ़ गई, और उस औरत को ये लोग फौरन गाड़ी से उतरे, गाड़ी तो डैमेज हुई नहीं सब लोग, लेकिन बच गए निकले कि उस औरत को तो वो कहाँ चली गई रात के 3 साढ़े 3 बजे वो औरत आखिर कहाँ चली गई। पुल से नीचे भी झांका, लेकिन उस औरत का कहीं नामो निशान नहीं थे। पुल के नीचे भी कोई नहीं था, पुल के ऊपर भी कोई नहीं था, लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आई थी।
तो वो नाता खान गुट के लोग से तो बहुत बताते सारे हैं, वाकयात हाँ, ये वहाँ का मशहूर है। इसका फिर लाल कोठी का लाल काला कोठी का जो कोट का नर्सरी काला है, कोट का एक बहुत लाल कोठी का जो है वो बहुत मशहूर है वाकया कि क्या? वहाँ एक लड़की जो है वो किसी शादी में गई थी तैयार वैयार होके, तो किसी टैक्सी ड्राइवर ने उसका कत्ल कर दिया था। तो वो कहते हैं कि वो हर उस दिन को जिस दिन कत्ल हुआ था उसका कत्ल हुआ था उस दिन वो किसी न किसी इसी तरह तैयार बाहर नजर आती है और कोई ना कोई टैक्सी ड्राइवर उसको उठाता है और उस कोठी के अंदर ले जाकर उसको मारता है। तो ये वाक़या तो बहुत ही मशहूर और बहुत सुना, अब नहीं पता अब क्या है, अब नहीं सुनने में आता, लेकिन एक काला कोट ज़माना का रमजान था में कि होता बहुत है, ज़्यादा। रमजान के तारीख में। तो क्या वहाँ पे क्या होता है? मतलब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है कि दो जाते हैं बाइक वाले, किस नूरियाबाद भी तो मशहूर है, नूरियाबाद नहीं काला कोट के का रास्ते में आता है, पड़ता काला है कोट का नूरियाबाद। हमारे घर में नहीं हाँ, है। हालांकि अब भी होता है क्या काला तो सुनते तो हैं, बस आता है। अब अल्लाह आपको रहम ये करे, नहीं अल्लाह पता, उनको लेकिन महफूज आपको रखे। पता है कि होता है वहाँ पे। मतलब वो जो बैठक है ना वो काम करते हैं। इसी तरह जब हम लोग मैं जहाँ जिस जगह रहती थी वहाँ उस तक वाक़यात हुए थे। इस तरह बहुत से उस घर में वाक़यात हुए जहाँ पहले रहती थी कि कमरे दराज के अंदर मेरे ज्वेलरी रखी हुई है और सुबह जब मैं उठ रही तो देख रही ज्वेलरी में बाहर दरवाजे पर रखी हुई है। देखें यार, मेरी हाथ बाली में लॉकेट वो दरवाजे पर से पड़ी हुई है। और जब भी कोई मासी नहीं, कोई बच्चा नहीं घर में, सिर्फ मैं मेरे हस्बैंड रहते थे, तो इस तरह की चीज़ें हुई। या मैं बर्तन धो रही की नज़र पड़ी तो सामने काले बादल वो किचन के खिड़की नज़र आते थे। तो उन दिनों जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ऐसा लगा छत पर कोई बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे, कुछ ऐसे मैं समझी शायद बराबर वाले के बच्चे आ गए। मैं छत पर चली गई, तपती धूप में 2-2:30 बजे वक्त था, उस समय छत पर चली गई। तो जब मैं नीचे उतरी तो मैं बहुत शरीर मेरे कमर में दर्द था, बहुत दर्द था कमर में। फिर जब मैंने अपनी अम्मी को फोन करके बताया तो अम्मी पापा ने कहा तुम्हें छत पर नहीं जाना चाहिए था। सही बात है भाई, सही बात कूद है। रहा था, खेल रहा था, कुछ भी करे। हाँ। तो इसी तरह से जब मैं अपने घर में अकेले रहती थी तो मैं दोपहर होती थी, 12-1 बजता नहीं था, मेरे कमरे के दीवारों में कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, इस तरह कलर्स। अच्छा, और आप देख रही हैं आप चेंज हो रहा है? सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। और आप घर में अकेली होती थी? हाँ, तन्हा होती थी मैं घर में। अच्छा, ये वही बात है ना नॉर्थ कराची वाली? हाँ हाँ, नहीं वहाँ का नहीं, कहीं वहाँ दूसरी जगह का मैं रहती थी ना, वहाँ की बात बता रही हूँ, इस जगह की बात नहीं है। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद खैर बहरहाल तो फिर हम लोगों ने फिर मैं वहाँ रही, फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अच्छा, इत्तेफाक है जब मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ। वहाँ से तो उस घर से मेरे पास चांदी के सेट वाला, कभी कोई कुछ कहीं का पड़ा मिल रहा है, कभी कहीं फेंका हुआ मिल रहा है। मेरी बहुत चीज़ें में चांदी का बहुत चीज़ें मेरे पास थी, सब गायब हो चुकी हैं। तो उस घर में तो वैसे आपको सताई भी बहुत किया था, क्योंकि उस घर में अगर आपको याद हो तो वो कभी कोई आपके लोग के सिराने आकर के ग्लोब जला देता था, कभी कोई अगरबत्ती जला देता था। अगर मैं कभी आसपास के गलती बिहार- से अगर मैं कभी गलती से सो जाती थी तो ऐसा था मेरे बेटे पास एक, अब आप लोगों की ज़बान में क्या कहते हैं, हम लोग तो झुंझुना वाला बच्चों को खेलते थे, हाँ, 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 नहीं पता है, तो वो कान पे जोर से कोई बजा देता था कि मैं सो नहीं सकती। तो वो आदत ऐसी पड़ी आज तक, जब बुढ़ापा आ गया, अब मैं अभी भी अकेले मैं नहीं सो सकती। हाँ, ये तो देखा है हमने। मैं सो नहीं सकती जब तक मेरे साथ कमरे में कोई मौजूद ना हो। और उसके बाद जब फिर हम लोग मतलब ये वापस इस्तेफाक में जब दूसरे घर में शिफ्ट हुई, वहाँ भी ऐसी मेरी गोल्ड की अंगूठी, इतनी महंगी अंगूठी, मेरी कितनी चीज़ें वो गायब हुई वहाँ से, अंगूठी गायब हुई। फिर उसके बाद फिर अपने मैं खुद देख रही हूँ किसी से बात कर, मैं घर के जो लॉन वो गैलरी कह लीजिए उसको, वहाँ पर कोई ऐसा कुछ अजीब चीज़ें जलती हुई चली जा रही है, सब कट वो भी पढ़ के पलट के देख रही हूँ, खातून भी मेरे मुझे। तो उसके बाद फिर इसी तरह मैं फिर जब दूसरे मकान में गई हाँ। तो वहाँ भी मेरी कितनी ज्वेलरी गायब हो गई, कितनी चीज़ें गायब हुई, कुछ चीज़ें बिक गई, कुछ चीज़ें गायब हो गई। और जब भी कोई मासी ऐसे सिलसिला ऐसा नहीं था हम लोगों का, हम खुद सारा काम करते थे अपने घर का। ये तो वक्त है, हालात है, बस जिन्होंने ये हरकतें की हैं मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी। सही बात है। इसलिए कि ये ज्यादती है, हमने आपको कोई परेशानी किया, हमने घर को हमेशा साफ सुथरा पाक साफ रखा, और कभी घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हराम चीज़ें नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। नमाज रोज़ा प्रॉपर चल रहा था। मैं नमाज़ी बहुत पाबंद नहीं थी, मैं बात सच बताऊँगी। हाँ, मेरे शॉर्ट नमाज़ी बहुत पाबंद थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पाबंद नहीं थी, मैं पढ़ती थी छोड़ी, लेकिन फिर जैसे वक्त गुजरता है इंसान सीखता है। जब बस अल्लाह जब हिदायत है, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात है कि बहर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मैं संभल गई।
बहुत लंबा अर्सा ये चीज़ नहीं चला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल के बाद ही मैं नमाज की पाबंद पूरे तरीके से हो गई थी। तो इस तरह की है कि इंसान मतलब अल्लाह से जब लौ लगा लेता है और फिर उसको शौक़ पैदा हो जाते हैं दीन की तरफ, तो ज़्यादा फिर हमें डर खौफ नहीं होता किसी चीज़ का। अब मैं खुद भी रात को उठ जाती हूँ, अकेले चले जाती हूँ कमरे में, ये वो के वजू करने, और मेरे कोई डर खौफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुझे कोई डर और नहीं लगता। ये बहुत अल्लाह की बड़ी नेमत है, खूबी है। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज पर पाबंद बनाए और अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए, और जो शैतानी चीज़ें जो हम पर गालिब आनी चाहती हैं, अल्लाह हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। आमीन। तो और इसका सबसे आसान तरीका वही है, जैसे कि अभी आपकी खाला ने आपको बताया कि सूरह बकरा पढ़िए, सुनिए। बहुत। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह से लौ लगा लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कोशिश कीजिए कि अल्लाह से आप जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना कोई सॉरी आप एक पारा पढ़ लें, आधा आप एक रुकू पढ़ें रोजाना, दिल से पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, समझें। तुझू से पढ़ें। हाँ बिल्कुल। और अल्लाह से अपने बस ये कि अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगे, अल्लाह से कि अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह के हाँ हुक्म पूरे करें, बंदे के हुक्म पूरे हाँ। करें। बिल्कुल ऐसा ही है, दिल बिल्कुल ऐसा आजादी ही से है। बचें किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। कि सबसे बड़ा गुनाह दिल आज़ादी है, हाँ उससे बचें। कोशिश करें कि आपकी बातों से किसी की तकलीफ ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात है आपकी बातों से किसी की दिल आज़ारी, कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हम ये दुनिया चंद रोज़ा है। हम अगर अच्छे से रहेंगे सबके साथ इंशाल्लाह हाँ आइंदा की ज़िंदगी हमारी भी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह आमीन। और हम कोशिश, और हमको ज़रूरी नहीं कि हम हर की गीबत करें, बुराइयां करें, जितना अवॉइड आप कर सकते दिल हैं आज़ादी का चीज़ों तो अताब बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। आप किसी की कर रहे हैं, जब तक और बंदा माफ और नहीं शख्स- करेगा, अल्लाह पाक आपको माफ नहीं करे, आप जितनी माफी मांगे, क्यों दिल आज़ादी करके नहीं है क्या? हाँ अशक। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी की बदगुमानी में ना पड़े। अगर आपने किसी पर वो कोई तोहमत सब कुछ लगा दिया ना, वो उसकी माफ़ी नहीं है माफी जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे। जब नहीं वो बंदा क्या है, अल्लाह ताला बोलेगा आप सबूत दें, सबूत दें, हाँ। आप कैसे तोहमत लगाएंगे, तो सबूत मांगेंगे अल्लाह ताला, और उसकी बख्शिश नहीं है, ये भी पता है आपको ये बात। तो कोशिश करें हम किसी पर कोहतान, किसी पर बुराइयां कुछ ना लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता आइंदा हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया खत्म हो रही है, रोजाना आ रहा है। अभी आ रहा है चाइना में, अल्लाह ताला की एक और क़यामत निशानी पूरी हो गई। चाइना में इस कदर बर्फबारी हुई, इतनी बर्फबारी हुई, आज ही मैंने तपास पढ़ा है। और सांप की बारिश हुई। हाँ देखो, सांप की बारिश, तो सांप भरपूर आ गए। हाँ, सांप की बारिश हुई। अस्तगफुरुल्लाह। देखा सांप की बारिश। कह रहे हैं क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो वो देखे ना मदीना में वो ग्रीनरी हो गई हाँ, पहाड़ पे। मक्का में बताएं जरा, हाँ मक्का में सॉरी, बंजर जगह थी। पहाड़ ग्रीन हो गया ना, ये क़यामत की निशानी है। या फराक से सोने के पहाड़ निकल रहे हैं। ये तो निशानी समझ में आई थी कि बंजर जमीन जो है वो हरियाली हो जाएगी। हाँ। बंजर जमीन। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और महफूज रखे। हमें अपना बना ले बस। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। दुआ कहता है, हमें- खात्मा ईमान पे फरमाए हमारा। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, हमसे राजी हो जाए। हाँ हम लोग तो वाकई बेइंतहा गुनाहगार बहुत हैं। भाई। माफ करने वाला वही है। बिल्कुल। बस कहता है हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें हिदायत दे, हमारे हमारे से जितने काम राजी है हो अल्लाह ताला जाए। आसान कर दे। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से, इस रात मुस्तकीम पे चले, हमें आपस में मोहब्बत से रहना रखे अल्लाह ताला, हमारे दीन और दुनिया को अल्लाह ताला हाँ। तरक्की दे, हमारे बच्चों को। अच्छा एक सवाल है, आप लोग इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं अगर ये घर में आ जाएं तो ये इंसान को भी खा जाते हैं, मतलब मौत आ जाती है तो किसी की मौत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। किसी की मौत हो सकती है। अल्लाह का हुक्म जब होता है। बहुत बरहक है। नहीं होता है ना कि जब ये होता है ना, ये इंसान के अंदर घुस जाते हैं फिर उनको निकालना आसान नहीं होता। ये होता है ना, आप जो बोलती ना कि शायद रात को तुम जाते हो दोस्तों के पास तो तुम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के नहीं जाओ, चिमट जाती हैं ये चीज़ें। तो ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जान भी ले सकती हैं, कुछ ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल। आपको मैं अगर मना करती हूँ हाँ। तो गलत मना नहीं करती, सही हाँ, मना करती यही हूँ, पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं। हम जिस जगह रह रहे हैं वो इलाका बहुत अच्छा नहीं है। हाँ बहुत वो है। ये तो हमको पता है, हाँ। हर जिस जगह सब गुजरते हैं परफ्यूम लगा के। अब रात को 2:30 बजे घर आते हैं, एक तो अव्वल ही कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। नंबर 2 है, मेरी बेइज्जती हो रही है। नहीं बेइज्जती की बात नहीं है, नहीं, मैं ये समझा रही बहुत हूँ। पॉइंट की बात कह रही हूँ और इसको समझना चाहिए। हाँ ये जो आप मजाक में ले रहे हैं बहुत गलत बात है। क्या वो लोग कर रहे हैं, हॉरर ब्लॉग है। नहीं देखो वो जगह आप जहाँ जाते हो कितना ठंडा हाँ है, भाई शादी- झाड़ियाँ हैं, सही बात है भाई, बहुत खौफनाक है। अभी आप मुझे क्या ऑफिस की तरफ किस्सा सुना रहे थे, ऑफिस का? हाँ शादी टाउन की तरफ क्या बता रहे थे आप? हाँ, मैं बताऊँ लोगों को हाँ बताइए अब मगर भाई। इसमें मैं जब आता हूँ, देखें मेरी जो टाइमिंग्स है ना रात की, वो है 9:45 से सुबह 6 की। अब 9:45 पे तो मैं बहुत जल्दी में होता हूँ, क्योंकि मैं ना, मेरी आदत है मैं हर जगह जाता ही लेट हूँ।
अब ना वहाँ का ये सीन है कि जब वहाँ छुट्टी होती है ना मेरी 6 बजे निकलता हूँ मैं वहाँ से, तो मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो गया इस बात को, जॉब को ना मेरी। मैं डे फर्स्ट से देख रहा हूँ ये कि जब मैं वापसी आ रहा होता हूँ ना तो वहाँ पर एक कचरा कुंडी है, बीच में पड़ती है फुटपाथ पे ना कचरा कुंडी है, वहाँ पर एक गाय है और वो गाय ना ऐसे खड़ी है, मतलब उसका मुंह ना ऐसे, और जब मैं आता हूँ ना तो मैं इसकी पीठ की तरफ पीछे से आता हूँ, वो ऐसे ही खड़ी हुई है पिछले 1 महीने से वो ऐसे ही खड़ी है, ना वो बैठ रही है, ना ही वो आगे पीछे हो रही है, ना ही वो हिल रही है। और मैंने तो बहुत पीछे मुड़ के भी देखा, मैंने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखा, तुमने क्यों देखा उसको? रास्ता बदलने आप खाला मेरा वही रास्ता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, मेरा एक ही रास्ता है। एक गली बाद हो, हैं? मतलब कोई ऐसा होना कि नहीं ना खाला, काला वाला। खाला एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता हाईवे से है। तो भाई वो आपने तो फिर अपने ऊपर चारों कुल पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के आप दम करें, चारों कुल पढ़े और आयतल कुर्सी अब पढ़े। खाला मैं रात में आता हूँ, मुझे इतना खौफ आता है वहाँ आते हुए। आप ये पढ़ते नहीं आया करें। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की गाय है वो, फुल साइज की, कोई ऐसा हो अशद कि तुम इतनी नहीं सींगे हैं उसकी। गली से आ जाओ। हाँ तो भाभी कोई उस गली नहीं है ना, आपको मैं दिखाऊंगा ना, आप बोलेंगे यही रास्ता है, मजबूरी है तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ से। ये है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं सुबह फजर के लिए उठती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बेटों के साथ में लेती हूँ, तो जब आने का टाइम होता है और रात को भी जब जाते हैं, मैं कभी भी ये लामिया है, अस्का है, कोई बात। हाँ आप आगे बोले, मसला नहीं, मैं काट दूंगा। तो ये कोई भी बाहर निकलता है हाँ। तो मेरी आदत है कि मैं सब हमेशा अपने बच्चों के साथ में लेती हूँ। हाँ, अच्छा ये जो गाय वाली बात की ना, इससे मुझे एक बात हाँ जी जी प्लीज। कि जो है हमारा जो छोटा भाई है ना, बकरीद में ये लोग सब गाय खरीदने के लिए गए, तो जब वो वापस आए ना तो उसके चेहरा ही बदला हुआ था, बिल्कुल काला से हो रहा था। तो उस वक्त तो हम लोगों ने इतना ख्याल नहीं किया, हम लोगों ने यही समझा कि सुबह के निकले शाम में जानवर लेके आ रहे हैं, तो सारे थक गए इतना ज्यादा, तो इसलिए इसका रंग वंग ऐसा हो रहा है। तो हम लोग ने ये बोला जाओ नहाओ वहाओ, सब जैसे बोला सही अपना बात। हो गया। लेकिन ये वो जो है ना, इसके अंदर कुछ हम लोग तब्दीलियां देख रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं सके, हम लोग कुछ नहीं समझ सके। मतलब तब्दीलियों से मुराद है कि बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, कभी इसका रंग, किसकी रंगत बहुत डार्क हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग इतना समझ नहीं पाए। एक दिन ये दोस्तों के साथ बाहर बैठा था, थोड़ी देर में इसके दोस्त आए और मुझे बुलाने के लिए कि चले आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मोहल्ले के हमारे एक मशहूर डॉक्टर थे, हम लोग की जान पहचान थी। तो डॉक्टर साहब क्यों बुला रहे हैं? तो भाई की तबीयत खराब क्यों बुला रहे हैं? तो जब हम भागे दौड़े गए तो उन्होंने कहा भाई आप लोग फौरन इसको लेके आगा खान जाएं और इनकी ECG की रिपोर्ट सही है। और बिल्कुल यंग मेरा भाई, उस वक्त शायद वो हार्डली 20 साल का होगा, 18-20 साल का था। तो हम लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या बात है, हम इमरजेंसी में उसको आगा खान लेकर के भागे दौड़े गए, लेकिन सारी रिपोर्ट्स उसकी क्लियर थी। डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला ही नहीं, आप घर ले जाओ। हम लोग घर लेके आ गए, लेकिन घर तो लेके आ गए, उसको था बहुत, लेकिन क्या उसको तकलीफ होती थी हम नहीं बता सकते। कि वो सोफा हमारा ऊंचा था, ड्राइंग रूम में हमारा सोफा था, और वो हमारी नजरों के सामने उसको जो सीने की तरफ तकलीफ उठती थी ना, तो वो सोफे से नीचे और नीचे से ऊपर एक जंप में सोफे से नीचे और नीचे से ऊपर एक जंप में वो इस तरह से करता था। हम लोग बड़े परेशान कि करें तो क्या करें, रिपोर्ट सारी क्लियर है और ये कैसी तकलीफ है? तकलीफ हो गई, अगर भाई इंसान सोफे से नीचे गिरेगा तो गिरेगा ही। नहीं, वो एक जंप में गिरता था और दूसरे जंप में वापस, मतलब यहीं से ऐसा बॉस हो गया ऊपर। बिल्कुल ऐसी। फिर खैर परेशानी में थे तो मेरी मामी है, उनके इत्तेफाक से मामू आए हुए थे उन दिनों। वो जरा मतलब दुआएं वगैरह बहुत करना पड़ते हैं। उन्होंने अम्मी से कहा कि चले हम लोग बाजी ऐसा करते हैं कि मामू के पास लेके चलते हैं, पता नहीं क्या मामला है, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, कुछ उसके हालात भी। अच्छा उन दिनों घर में ना तब्दीलियां भी बहुत आ रही थी, कोई घर में चल रहा है, फिर रहा है, दरवाजे खुल रहे हैं, डिप फ्रीजर हमारी नजरों के सामने खुल रहा है, उसका बंद हो रहा है, अब परेशान। तो खैर और आवाज आती थी बाकायदा, जैसे कोई छन 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 चल रहा है, चलने की भी आवाज आती थी। तो हमें भी लग रहा था कुछ गैर मामूली बातें हैं। खैर हम लोग गए अपनी मामी के साथ, भाई को लेकर उनके मामू के पास। उन्होंने भाई को देखा, वो शायद समझ गया, हम लोग जाहिर है जिसके पास अल्लाह का कलाम होता है वो समझ जाता है, समझ गया। उन्होंने कहा परेशान ना हो, मेरी अम्मी से कहा और अपनी भांजी से कहा कि परेशान ना हो। उन्होंने नफिल नमाज पढ़ी और वो जानिमाज पे बैठे, तो जानिमाज वो सीपियाँ होती ना बड़ी वाली जरा, वो उन्होंने 3 रखी हुई थी और उन्होंने भाई को कहा कि तुम अपनी उंगली इसके ऊपर रखो। और भाई ने उंगली रखी, वो उन्होंने क्या दुआ पढ़ी तो हम नहीं बता सकते। जब वो दुआ पढ़ रहे थे ना तो सीपियाँ बाकायदा भाई की उंगली के नीचे हरकत कर रही थी, जैसे हम जब लूडो खेलते हैं तो इस तरह से हरकत कर रही थी। वो समझ गया। खैर उन्होंने कहा कि ना ये कब से, सब उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि जब ये कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए गया था ना, तो ये एक ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे
अकेली ही गाय बंधी थी, बहुत गंदी जगह थी। उन्होंने जब भाई से पूछा तो भाई ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था कि एक अकेली ही गाय थी और ये उस गाय को देखने के चक्कर में चले भी हाँ, हाँ। हाथ भी जैसे लगाते हैं नॉर्मल है। उसने वो किया था। उन्होंने कहा हाँ ये वहीं से लेकर के आया है अपने साथ किसी को। अच्छा, मतलब वो गाय नहीं थी? वो गाय नहीं थी, वो ये वहाँ से कोई चीज़ लगती इनके पीछे आई। फिर उन्होंने दुआएं दी और कहा कि जी अम्मी को उन्होंने कहा कि देखिए इसको मैंने हिसार बांधा और ये दुआ पढ़ के आप हिसार बांधेंगे और ये घर से बाहर नहीं जाएगा। ये दुआ पढ़ने के बाद यानी मगरिब के बाद से ये घर से बाहर नहीं निकलेगा। जब आप हिसार बांध लेंगी ना, हाँ। ईशा की नमाज के बाद उन्होंने कहा था आप हिसार बांधेंगे, उसके बाद ये घर से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए 3 दिन इसको। सही है। 3 दिन का, उसके बाद आप मुझे आके बताइएगा। हाँ। अच्छा जी, वो इत्तेफाक है, अम्मी ने हिसार बांधा, शायद दूसरा ही दिन था और क्योंकि इतने दिनों से ये मसला चल ही रहा था, मेरी इत्तेफाक उस दिन आंख लग गई, मैं सो गई। इसने अम्मी से कहा कि मैं ना जो मेरा दिल घबरा रहा है, मैं ऐसा करता हूँ मैं तो अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। और मन होता था कभी दोस्त हमारे घर चले आ जाते थे रहने के लिए, कभी ये चले जाते थे। अम्मी ज़ाहिर माँ थी, उन्होंने कहा कि भाई इतने दिन से परेशान चल रहा है, इसके मामलात भी ऐसे चल रहे हैं, चलो अच्छा दिल बहल जाएगा चले जाओ। हाँ, हालांकि नन्ना को मना ये बात निकल गई थी। अब जब मैं सुबह उठी तो जब फजर के बाद दरवाजा बजा, जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा ये चला आ रहा है। तुम कहाँ से आ रहे हो? तो भाई यहाँ से। मैंने अम्मी से कहा अम्मी आपने ये क्या किया? ये तो हिसार बांधा हुआ। और फिर अम्मी को याद है, अम्मी भी अपना सर पकड़ के बैठे अब क्या करें। अच्छा जी, अब उसमें इनके मामला तो बहुत ही खराब हो गए भाई साहब के हमारे, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है गया। खैर हम लोग गए हुए तो उन्होंने कहा कि दूसरी दुआ दी कि पढ़ना वढ़ना, तो हमने वो दुआ पढ़नी शुरू की। जब वो दुआ हमने पढ़नी शुरू की तो मुझे याद है, अब मुझे याद आ रहा है कि एक तरफ मेरी भाभी, मेरा भतीजा और मेरे भतीजे को बड़ा सताया उसने। वो खातून थी जो साथ लग के, अच्छा वो खातून थी, उसको चुटियां काट करके ना और बुरा असर उसका कर दिया था। तो वो एक तरफ वो लेटी थी, एक छोटे से तख्त पे मैं लेटी हुई थी। तो अब हिसार जो बांधना शुरू किया था वो मैंने बांधना शुरू किया था। और मैं जब तख्त पे लेटी हुई थी तो एकदम से मुझे लगा कि मेरा किसी ने गला दबाया। इतनी कुव्वत से मेरा गला दबा रही थी जो उस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही थी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीखूं चिल्लाऊं, लेकिन ना मैं चीख सक रही हूँ ना चिल्ला सक रही हूँ। अब मैंने क्या शुरू किया कि मैं कम से कम आयतुल कुर्सी पढूं, चारों कुल पढूं। अब वो भी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, वो इतनी शिद्दत थी मेरे गले पे, दबाव पे। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत की, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हिम्मत दी और मैंने जो है ना चारों कुल पढ़ना शुरू किया। जब मैंने चारों कुल पढ़ना शुरू किया ना तो गिरफ्त थोड़ी कम हुई तो मुझे नजर आया कि सामने एक औरत खड़ी है व्हाइट लिबास में और ऐसे तुम्हें तरफ अपने दोनों हाथ ऐसे फैला करके ना जैसे मुझे पकड़ेगी। लेकिन वो जो मैंने पढ़ना शुरू किया ना, उस पढ़ने के बाद उसने मेरा जो है गला छोड़ा। उसने मेरा गला छोड़ा, उसके बाद वो गायब हो गया। और फिर हमने वो जब पूरा किया तो फिर उसके बाद जब वापस हम लोग उनके पास गए, मामू के पास गए, तो फिर उन्होंने बताया कि बस अल्लाह का करम हो गया, वो चली गई है ना, ये हिसार बांधने से दुआएं पढ़ने से वो चली गई है, वापस चली गई। तो ये अभी भी मैं बता दूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जिस तरह मेरा गला दबाया था तो मैं भूल नहीं सकती। तो अभी इस बात से मुझे ये बात याद आ गई। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद हमने ये चीज़ मान ली थी कि जब भी, और मेरी आज भी आदत है, जब भी कोई भी कुर्बानी का जानवर लेने जाता मैं कहती हूँ बावजू होकर जाएं, क्योंकि उन्होंने यही बात की थी कि हम सब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वुजू नहीं करते। वुजू करके वैसे भी हमें नहीं पता जाने के बाद हमारे क्या हालात हो, रास्ते में हमारी मौत हो जाए, बिल्कुल भाई बिल्कुल। उन्होंने कहा अगर ये वुजू करके जाता ना कभी भी जाता, उसको कोई ये चीज़ असर नहीं करती। तो वो अब एक ऐसी आदत पड़ गई, तो मैं खुद भी वुजू करके निकलती हूँ और अपने बच्चे को भी कहती हूँ, मियाँ को भी कहती हूँ, और जो भी, और खासतौर पर जब कुर्बानी के जानवर लेने जा रहे होते हैं तो मैं जरूर कहती हूँ वुजू करके जाओ, देखो पाक साफ जाओ, देखो कपड़े चेंज करो, देखो वुजू करो, क्योंकि ये चीज़ें हैं, चीज़ें ऐसी आती हैं, गंदगी से ही आती हैं। हम वुजू नहीं करते, अगर हम वुजू करके रहें हर वक्त बावजू हालत में रहें तो ये कभी हमला आवर नहीं होंगे। तो ये चीज़ जो है ना, मुझे जब भी मुझे याद आती तो वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, और अभी मेरे रोंगटे खड़े हो हम लोग भी जैसे आप लोग साथ बहुत रहते थे। तो कभी हम लोग आप लोगों को परेशान नहीं किया ना, इसलिए परेशान नहीं किया। पहले वजीफा हमने करी थी, फिर वजीफा हमने शुरू किया। मैं सिर्फ इस मामले की बात नहीं कर रही, वैसे ही कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें आप लोग, आपका तो बचपन था, शायद आपको भी याद नहीं, बहुत सारी चीजें आप लोग महसूस करते थे और हमसे कहते भी थे कि ये हो रहा है, कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, ये बात यही पूछने जा रही है। आप बचपन में ऐसी बातें करते थे, तो हम लोग जब कह देते थे वह में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम थे इस तरह की बातें करते। हम लोग सबका तो बचपन वही गुजरा है ना। हाँ ना, हम सबका। आप लोगों ने खुद जब भी चीजें महसूस भी की और देखी भी, लेकिन हम लोग ये करते थे कि हम लोग नहीं वो करते थे इस चीज को, कि हम लोग आप लोगों को फौरन मना कर दिया करते थे कि हाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर उस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ था कि घर में हमारी जो बिल्लियाँ आती थी, और वो बिल्लियाँ इतनी
बड़ी होती थी, जैसे कि आप यूं कह लें कि एक कुत्ता कह लें, जैसे कुत्ता होता है छोटा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा कुत्ता, उस साइज की बिल्लियां और कलर्ड बिल्लियां होती थी। तो मेरे एक मामू जो है वो बड़े बहादुर और बड़े रहीम शहीम है, तो वो जबकि वो आर्मी में भी थे, उन्होंने जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का वो देखा और वो डर गया और उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग रात के वक्त अपना दरवाजा खोल के बाहर ना आया करो कि ये बिल्लियां आती हैं। लेकिन फिर उसके बाद वही दुआएं वगैरह पढ़ी गई और कुरान पढ़ा गया, तो उसके बाद ये चीज़ें गायब हो गई, ये चीज़ें गायब हो गई, फिर चीज़ें फिर दोबारा नज़र नहीं आई। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं और वो कुछ याद हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं याद हैं, लेकिन ये कि सबसे बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हम सबको महफूज रखना। ना किसी को कोई जानी नुकसान, माली नुकसान तो बहुत हुआ, माली नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन जानी नुकसान हमारे मामू का बहुत नुकसान हुआ, उनका भी हमारा तो हुआ साथ, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी तो मामू का भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि किसी की जान पे नहीं बनी, फिर वो चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म भी होती चली गई, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो छोटे भाई का जो ये किस्सा था ना, तो ये मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि ये बड़ी आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया ना यकीन वाली आने वाली बात थी ना कि ऐसा भी होता है, तो समझ में आया कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कुछ नहीं पता लगता है इंसान को। बस फिर वही बात है ना, जो सुन्नतों पर अमल करेंगे तो फिर हम इन मुश्किलात से बच सकते हैं, इन मुश्किलात का उसी में इंशाल्लाह। और वैसे भी देखो कुरान को हुक्म यही दिया गया, कुछ नहीं तो आपको मस्जिद में रुकू रोजाना पढ़ें, बिल्कुल सही है। इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें और अपने उसका सदका दें। आप सदका हमारे सुबह उठ के सदका क्या चीज़ का देना ही बताइए, सदका जो है क्या पढ़ते हैं बताइए मुझे, आप कोई भी बता सकता है? बता, खाला ने कोई सवाल किया है क्या खाला? कि हम अपने जिस्म का सदका हम कैसे देंगे, मैं बताइए, कोई किसको पता ही बात? हाँ, हमारे अपने जिस्म का सदका ये जरूरी है। 3 बार कुल अल्लाह पढ़ दें। नो, फिर जिस्म का सदका ये है हमारा, सुबह उठ के सवेरे सबसे पहले 100 दफ़ा सुभान अल्लाह, 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर, फिर 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। ये आपके जिस्म का जो है, जिस्म की जो हड्डियाँ वड्डियाँ सबका सदका है। ये मस्ट पढ़ना हो चाहिए इंसान को। अगर आप सुबह ना पढ़ सकें आप वो पढ़ लें। इसी तरह से आप जो है गुनाह के ये ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और तीसरा कलमा तमजीद, ये आप लाजमी पढ़िए। हुक्म दिया गया 100 एक तस्बीह पढ़ने। खाला देखें, जैसे मैं आपसे सवाल है, जैसे आप लोगों ने काफ़ी घर आप लोगों ने चेंज किए हैं अपने ना, तो इसमें आपको कोई ऐसा घर हो जिसमें आपको लगता हो यार ये तो बड़ा मसले थे यार, बड़ी टेंशन वाली बात थी आपने, जैसे जहाँ अब्बू बीमार हुए, मतलब जो आप लोगों ने लाइव सीन देखे हो यार ये क्या हो रहा है, या आपको फील होता हो था? वहाँ था हम लोग को, लेकिन हमें खौफ नहीं आया हमें। तो थोड़ा बताएं मुझे सब कुछ, आपको या कुछ भी याद हो उसका? हम लोग याद है कि हम लोग पिकनिक पे गए हुए थे, तो हम लोग घर पहुंचे, जैसे कि मेरी सास थी और मेरी बड़ी नंद, तो वो लोग कह रही थी अचानक बाथरूम में शायद नल खुल गए थे। हाँ हाँ, सारे नल खुल गए, पानी बहने लगा। उसके बाद हम लोग होते थे तो मतलब उस घर में हमें ये लगता था कि जैसे कोई चल रहा है, लेकिन हमें परेशान किसी ने किया नहीं, लेकिन हाँ उस घर में था, अच्छा एहसास होता था हमें कुछ है। फिर हम लोग वहाँ रहे, लेकिन हम लोग फिर भी काफी अर्सा उस घर में रहे, फिर लेकिन हमें इस तरह कोई मतलब परेशान नहीं किया उसने? नहीं, इस तरह नहीं, मैं और ना हमें खौफ भी, लेकिन हाँ एहसास होता कोई हमारे साथ है वहाँ पे। लेकिन हम जैसे ऊपर छत पे जाते थे ना, छत के ऊपर भी एक वो बना हुआ था, वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या होता है अभी कुछ जो ऊपर छत के ऊपर टैंकी जो बनी हुई होती है, हाँ समझ गया। वहाँ पे मतलब खौफ आता, उस पे नहीं जा सकते थे, उस पे अच्छा, मतलब वहाँ पे पैर उठता ही नहीं था, कोशिश भी कर लो ना, ठीक है तो चले हम लोग कदम भारी हो जाते थे? हाँ बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चढ़ सकता था उसके ऊपर। ये तो वहाँ पे था, ये चीज थी वहाँ पे, क्योंकि वो आगे उसके वहाँ पे वो भी था, वो दरिया वगैरह भी था, मतलब काफी चीजें ऐसी थी, कुछ था वहाँ पे, ये हमें ऐसा है। लेकिन वहाँ पे हमने वो घर छोड़ भी दिया वो। खाला आपका तो घर था इससे पहले वाला, वहाँ का आपको वहाँ पर कोई था सीन से पार्ट? हाँ इससे पहले वाले का? हाँ बस उसमें ये ऐसे तो कोई परेशानी नहीं, कोई ये नहीं, लेकिन ये होती थी जहाँ रात होती वहाँ रौनक हो जाती थी, खाने पकने शुरू हो जाते थे, की आवाज़, खाने की आवाज़, तो हमें अंदाज़ा था, लेकिन ये कि ना कभी हमें परेशान किया, ना हमें कभी डर लगा। तो ये तो देखिए ये मखलूक तो हमसे पहले ही आबाद थी ना, तो ये तो हर घर में मौजूद है,
सिर्फ एक हमारा या किसी और नहीं, एक का। होता है ना ऐसे आपको बहुत डरा रहे हैं वो, या तंग कर रहे नहीं, नहीं, हैं नहीं, या नहीं, चीज़ें गायब कर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। कुछ भी नहीं था, बस हाँ ये होता था जब रात हुई ना 12 बजे के बाद हाँ। से, 12 बजे के बाद से बस एक लगता था एक नई दुनिया आबाद है। अरे और इतनी रौनक होती थी, एक हमें खुद रोशनी महसूस होती थी, हालांकि हमारे कमरों की लाइट्स बंद होती थी, लेकिन रौनक होती थी। और ये और जो मेरे ऊपर कमरे में स्टोर था ना, मेरे कमरे में हाँ। स्टोर, अब वो समझे वो एक किचन कह लें, स्टोर कह लें, वो स्टोर ही बना हुआ था। ज़ाहिर है किचन तो हमारा नीचे होता था, सब सास वगैरह के साथ होता था, लेकिन ये कि वो उसमें एक रौनक हो जाती थी रात 12 बजे के बाद। एक लगता था बस रोशनी हो रही है बहुत, और खाने जो पकते थे हाँ। उसकी ऐसी खुशबू आती थी कि मतलब हम लोग खुद कि वो बाद हम लोग एक दूसरे से कहते भी थे कि यार कुछ दे दे यार। और बाद दफा हम लोग मजाक में कहते भी थे भाई जो अच्छा पकाया हमें दे भी दें, कि ऐसा कभी हुआ था? खाना आ गया। नहीं, जैसे दद्दा बताती है इंडिया में, हाँ, इंडिया के वाक़यात दद्दा कहती है कि हम लोग बोलते थे हमें गुलाब जामुन ला के दे दो, तो वाकई में उसका हाँ, ये मतलब तो अम्मी गुलाब जामुन आ जाते बताती थे। हैं, अम्मी बताती हैं कि दद्दा अम्मी- कह रही है बाकी उन्होंने खुद हाँ। ही एक्सपीरियंस किया हुआ है कि उन्होंने कह दिया गुलाब जामुन ला के, तो वाकई गुलाब मिठाई। और जामुन अम्मी ढेर आ जैसे गए बताती थे। कि वो पान की उन्होंने फरमाइश की हाँ, थी, तो तो ढेर उन्होंने ढेर हाथ आ ऐसे गए। किया तो उनके हाथ पे पान आ गया फौरन। अरे पान आ ये गया। रियल स्टोरी है क्या? ये इंडिया की बात है, नहीं, रियल स्टोरी है ये। रियल स्टोरी है। इंडिया में ऐसा अम्मी बताती है, इंडिया में हालांकि कोई ये जानने वाले थे, पता नहीं। हाँ। अगर आप करोड़ों मांगे तो करोड़ों भी आ जाते हाँ, हाँ। हैं, लेकिन ये बात चल जाती है कि लालच कर रहे हैं। ये मखलूक भी बहुत चालाकी करोड़ों में हाँ। खाने पीने की चीजें दे देती है। 100 रुपए दे देती, जाओ। नहीं, सरजानी में केस हुआ। सरजानी में एक घर था, उसमें उनकी रहाइश थी, तो वो अब उन्होंने, वो अच्छे लोग थे, किस्मत उनकी, उन्होंने कहा कि आप ये घर हमें दे दो, हम आपको से कहा, उन्होंने उनको घर दे दिया सरजाना। उन्होंने उनको गुस्से में इतना पैसे दिए, गुस्से में इतना बेहतरीन घर बना के रह रहे हैं। देखिए बहुत उनकी भी अच्छी बात नीयत है वो ये। थी ना कि उन्होंने उनके कहने में वो चीज दे दी। हाँ, तुम्हारा किस्मत, हाँ, हम तो किस्मत हाँ। वो बोलता है कभी अम्मी बोला अम्मी को कुछ हमने जितना मांगा मैंने कहा ना 1 करोड़ दे रहे हैं, हम दूसरा अपना घर ले रहे हैं। हमें भी कुछ नहीं। महंगाई बहुत है। तो बोला मैं ये तू कर ली तो मैं भी करूँगा। तो वही बात है। इसी तरह से भी हम लोग जब जो है कहना चाहिए कि मैं जिस घर में गई थी, मतलब वहाँ जब नहीं फ्लैट को बता दिया, जब मैं एक और जगह जब रेंट पर गए, वहाँ कमरा था, तो वहाँ भी अक्सर ऐसा होता था कि मैं कमरे के साथ ही दरवाजा खोलता था और देखता कमरे के बाहर बैठा हुआ है? अलमारी के ऊपर कहाँ है? फिर उसके बाद हमारे घर के पीछे एक घर था, वो घर खाली था, लेकिन इतना अचानक पानी धड़ धुलाई पुछाई छा के कुछ भी नहीं उनका घर। तो बस बहुत सारे वाकयात हैं, कितनी वाकयात सुनाओ, कितना सुनोगे वाली बात है। वाकया भी इसी तरह एक और घर था, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ एक अनोखी बात जरूर हुई थी उस घर में। वो घर में अनोखी बात हुई थी कि हमारे माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, नॉर्मल तरीके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत के साथ गुजारा करवाया। शुक्र बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा एहसान है कि हाथ हिलाने की नौबत नहीं है। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। उस घर में ऐसा हुआ था कि मेरे पास तो पैसे बचते होते ही नहीं थे, हमारे पास इतने पैसे बचते हों। एक दिन मैं सुबह सवेरे उठी तो मुझे लगा कि ड्राइंग के दरवाजे एक बड़ी रोशनी नजर आई मुझे ना। तो मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में डर वर नहीं लगा था। तो उसके बाद जब सुबह मतलब पूरी सुबह हो गई, फिर मेरे हस्बैंड तैयार हो गए, जब शोकेस के पास उनके ऑफिस से सामान वान रखते तो वो निकालने गए, तो मुझे कहने लगे ये पैसा आपने रखा है यहाँ पर? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा कि नहीं, तो मैंने आपने रखा हुआ? नहीं, मैंने भी पैसा नहीं रखा। वो 1000 का नोट था, मगर वो मैं समझ नहीं पाई, वो शायद हमारी मदद के लिए दिया गया था, मदद के लिए। अगर मैं उसको अपने पैसों में रखती तो शायद बरकत के बल्ला आलम सवा वाली बात है। फिर मैंने उस पैसे को अपने भाई को बेच के बाइक में पेट्रोल डलवा लिया था, चेंज करवा लिया था। तो मतलब ये है कि हो सकता है इस वक्त मुझे आसमान पे कुछ चीज़ें नजर आने लगी थी, आसमान पे मैं देखती थी चीज़ें, और मैं अपने ड्राइंग में बैठी थी। उस आसमान में आपको क्या हमला, ऐसा क्या थोड़ा याद हो आपको कुछ भी? कैसे मैं कैसे उसको बताऊँ? समझो कि जैसे कि किसी इंसान का शबी कह लो, वो कह लो, वाइट तस्वीर नजर आता था। और मैं जब ड्राइंग में बैठती थी, अपने वहाँ पर ड्राइंग में बैठती थी, तो जैसे मैं बैठ रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, सहेली के दिन छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अपने कमरे में सो रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं सहेली के लिए। तो बस ऐसा लगता था बैठी हुई कमरे में, मुझे लगता था कि मैं जैसे ना धुआं सा पूरा मुझे फील होता, लेकिन डर वोर नहीं लगता था। बहुत अरसे तक ये रहा मेरे साथ सिलसिला, मैं देखती रहती थी, जब बैठी कर रही
अब तो नहीं होता, कभी भी देखिए कुछ नहीं, लेकिन उस समय मुझे फील बहुत होता ज्यादा। होता था ये मुझे बहुत ज़्यादा। फिर जब हम लोग दूसरे फिर एक और घर शिफ्ट है, वहाँ ये एक कमरे में, कमरा बड़ा था तो मैंने वहाँ पर दूसरा बेड डाल दिया था, बच्चे वगैरह सब सो जाते थे वहीं पर ही, क्योंकि मुझे तो रात को काम करना होता था ना, मोटेसरी का ये सब काम करती थी मैं। वहाँ मैं 1.25 साल तक रही उस घर में। तो फिर वहाँ पर एक कमरा था, वहाँ मैंने एक दिन कहा आज मैं यहाँ सो जाती हूँ, अकेले सोने की कोशिश की मैंने। वहाँ गई मैं सोने तो बस ऐसा कुछ जोर से खड़ाटे रह रहा, वहाँ मैं 1.25 साल रही, फिर मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। वहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को कमरा दरवाजे किसी ने बंद किया, 1-2 दफ़ा फिर हमें कभी कोई चीज़ महसूस नहीं। हाँ मगर ये एक दफ़ा था मैं किचन में खिड़की में काम कर रही, तो एक बड़ा लंबा सा साया मैंने बाहर गली से गुजरते हुए देखा था, ये तो कंफर्म है। तो वो चीज़ें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को ऐसी बात नहीं, परेशान नहीं किया किसी ने? परेशान नहीं किया, घर रौनक वाला घर था और मेरे लिए बरकत वाला घर था। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं, घर में बरकत वाला घर था। चलो ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।